Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब हमारा अगला टॉपिक है डिफ्यूजन. द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, उसका स्प्रेड हो जाना एंड मिक्स हो जाना, इंटरमिक्स हो जाना अपने आप ऑन इट्स ओन, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, मतलब उन पार्टिकल्स के मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. ठीक है, ये डिफ्यूजन का जो फिनोमिना है ये बहुत कॉमनली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द केस ऑफ परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, इंसेंस स्टिक्स या फिर स्मेल ऑफ कुकिंग फूड. इन सब चीजों में आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं परफ्यूम या डिओड्रेंट की का एग्जांपल लूं तो जैसे ही आप उनको स्प्रे करते हो, ठीक है, स्प्रे किया, बॉटल में से जो उसके वेपर्स हैं वो बाहर आए, वेपर्स में मूवमेंट की वजह से वो एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स होना शुरू हो गए. पहले कुछ पोर्शन में मिक्स हुए, फिर फर्दर और पोर्शन में मिक्स हुए, फिर और पोर्शन में मिक्स हुए. इससे क्या होता है, पूरे रूम के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके साथ वो इंटरमिक्स हो जाते हैं एंड यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम और डिओड्रेंट. ठीक है, सो दिस इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. यही सेम फिनोमिना आप इंसेंस स्टिक्स के बर्निंग में और कुकिंग फूड की स्मेल में भी आप देख सकते हो. एंड डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस में फास्टेस्ट होता है. डिफ्यूजन इज द फास्टेस्ट इन गैसेस एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स. क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट पे डिपेंड करता है. जो पार्टिकल्स ज्यादा मूव कर सकते हैं उसमें ज्यादा डिफ्यूजन होगा. सो गैसेस सबसे ज्यादा मूव करते हैं, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उनमें. सो इस वजह से डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डिफ्यूजन. ठीक है, कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर का डिफ्यूजन पर क्या इफेक्ट है ये हम देखेंगे. अगर हम पहले टेम्परेचर और डिफ्यूजन देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ाया. ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया वैसे ही डिफ्यूजन भी बढ़ गया. कैसे? जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे ही जो पार्टिकल्स थे, किसी भी चीज के जो पार्टिकल्स है उनके अंदर एजिटेशन बढ़ गई. ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब वो ज्यादा मूव कर रहे हैं. अब ज्यादा मूव करेंगे इसका मतलब डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा क्योंकि वो मूवमेंट पे डिपेंडेंट है. जितनी ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा डिफ्यूजन. सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, कम करूं, मतलब मैंने काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया. काइनेटिक एनर्जी कम मतलब मूवमेंट कम, मूवमेंट कम मतलब डिफ्यूजन कम. सिमिलरली अगर मैं डिफ्यूजन और प्रेशर देख रही हूं तो अगर प्रेशर को हमने इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया मतलब हमने पार्टिकल्स पास ले आए, पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा पास ले आए. जितना पार्टिकल्स पास आ गए स्पेसेस उनमें कम हो गई. स्पेसेस कम होने की वजह से अब उनके पास जगह ही नहीं है मूव करने के लिए. जब जगह ही नहीं रहेगी मूव करने के लिए तो डिफ्यूजन कहाँ से होगा? डिफ्यूजन तो मूवमेंट से होता है. जितनी ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा डिफ्यूजन. प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल्स पास आ गए, जगह नहीं रही उनके पास मूव करने के लिए, मूवमेंट कम हो गई और डिफ्यूजन भी कम हो गया. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, प्रेशर हमने कम कर दिया मतलब पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, पार्टिकल्स दूर गए मतलब स्पेस बढ़ गया. अब ज्यादा स्पेस है उनके पास मूव करने के लिए तो वो ज्यादा मूव कर रहे हैं, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है. जितनी ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा डिफ्यूजन. सो प्रेशर डिक्रीज करने पे डिफ्यूजन इंक्रीज हो गया. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डिफ्यूजन.